अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक कोर्स चल रहा है फॉरेक्स के ऊपर कि हम किस तरीके से न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से उसको जो है हम वो रीड कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी जो है वो 4 पार्ट्स अपलोड हैं। इस वीडियोस के अंदर आपको जो है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियोस जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे लास्ट टॉपिक में जो है वो लिक्विडिटी एरिया वगैरह, लिक्विडिटी होती क्या है, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ के अंदर ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो आपको उस चीज़ की समझ में नहीं आएगी तो आप नेक्स्ट जो है वो पार्ट्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले वो चीज़ें कवर कीजिए। बाकी इंशाल्लाह जो है हम फर्दर विद इन नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर जो है हम इस पूरे कोर्स को जो है वो मुकम्मल कर लेंगे और फिर सारी चीज़ें जो है हम कोलैब करके एक लाइव वीडियो की भी जो है वो कोशिश करेंगे कि लाइव ट्रेड करें और उसके ऊपर एज अ डेमो के ऊपर हम ट्रेड करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इन फ्यूचर में जो है हम यहाँ पर लाइव प्रॉफिट भी जो है वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको जो है वो इस तरह की फ्री ऑफ कास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड करते रहें। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है वो चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी, अदरवाइज़ जो है वो आप इस तरह की चीज़ें को जो है वो मिस कर देंगे। इस तरीके से आज के हमारे कुछ टॉपिक्स भी हैं, जैसा कि पहले टॉपिक ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो स्पाइक्स लगती हैं न्यूज़ के ऊपर, वो किस बेस के ऊपर लगती हैं, उनकी जो है वो बेसिक रीज़न क्या होती हैं, और मार्केट के अंदर जो है वो पेंडेमिक जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, उसके रीज़न्स क्या हैं, और कहाँ-कहाँ पर जो है हम पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को जो है वो देख सकते हैं। सारी वेबसाइट के नाम वगैरह भी जो मैं आपके सामने जो है वो शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारा ये है कि मार्केट के अंदर व्हाई मार्केट गिव स्पाइक, कि मार्केट जो है वो स्पाइक क्यों देती है। तो इन सिंपल वर्ड्स कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज़ मोर देन 2 न्यूज़ द हायर चांसेस वन इज़ नेगेटिव एंड अदर इज़ पॉजिटिव। रिजल्ट उसका क्या होगा, स्पाइक अप एंड डाउन डिपेंड्स ऑन डाटा। अब इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, बल्कि हम जो है मैं लाइव जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर ही, और मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका मकसद क्या है। बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर अगर हम आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर थर्सडे 15 फरवरी को जो है यहाँ पर आपके सामने 4 न्यूज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई है एट अ टाइम, या 5 आप इसको कह लें, क्योंकि एक ओरिजिन भी है वो भी कुछ ना कुछ फैक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 न्यूज़ हमारे पास थी 6:30 PM पे, यानी कि पाकिस्तानी 6:30 बजे शाम के टाइम, और ये US सेशन भी था। तो हमेशा याद रखें, जब भी मोर देन 2 न्यूज़ हों, यानी कि रेड फोल्डर अगर 2 से 3 न्यूज़ हों, तो हायर चांसेस ये होते हैं कि आपका डाटा जो है वो एक पॉजिटिव आए और एक जो है वो नेगेटिव आए। हमेशा याद रखिए कि स्पाइक तभी लगती है जब मार्केट के अंदर जो है वो 2 से 3 न्यूज़ होती हैं। तकरीबन मोस्टली 80 to 90% यही सीन चलता है कि न्यूज़ आपकी तभी लगेंगी जब मार्केट जो है वो डाटा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये होता क्या है, इसकी पहले वीडियो का हमारा ये टॉपिक था, उसमें हमने ये बताया था कि इन सिंपल वर्ड मैं गोल्ड की बात करूंगा तो हम USD पेयर की न्यूज़ को ट्रेड करते हैं और गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर गोल्ड का डाटा जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि USD का डाटा जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो गोल्ड जो है वो नेगेटिव यानी डाउन साइड की तरफ जाएगा, ड्रॉप होगा। अगर USD जो है वो नेगेटिव आएगा तो गोल्ड जो है वो बुलिश की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपने एक्चुअल फोरकास्ट और प्रीवियस के डाटा को देखें तो यहाँ पर 0.6% यानी कि कोर रिटेल सेल्स थी। 0.6% डाटा आया है, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव डाटा आया है। दैट मीन्स टू से कि गोल्ड अप जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट डाटा जो है वो एम्पायर स्टेट का है। इसका मतलब ये है जो कि पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये है गोल्ड हमारा जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा। अब सिचुएशन आपके सामने शो हो चुकी हुई है कि 2 डाटाज हैं और दोनों ही डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्पाइक के चांसेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिटेल सेल्स है वो जो कि हमारे पास नेगेटिव आया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमारे पास पॉजिटिव है, और उसके बाद जो फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो हमारे पास दोबारा जो है वो पॉजिटिव आया है। तो 2 पॉजिटिव हैं और 3 जो है वो नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली चांसेस ये होगी कि मार्केट का डाटा जो है वो मिक्स्ड होगा, यानी कि स्पाइक दे सकता है। अब स्पाइक कैसे मालूम करेंगे कि स्पाइक अप जाएगी या स्पाइक डाउन साइड की तरफ जाएगी, तो उसका जो रिजल्ट आपके सामने मैंने आपको लिक्विडिटी बेस में बताया था कि मार्केट कहाँ को मूव करेगी, वो आपको लिक्विडिटी एरिया में जाके आपको पता लगेगा। लेकिन स्पाइक कहाँ की ज़्यादा लगेगी वो डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटा जो है वो हमारे पास प्रीवियस यानी कि पीछे 5 का डाटा है और हमारे पास जो फोरकास्ट है वो ये कहता है कि डाटा जो है वो 6 आएगा,
लेकिन एक्चुअल डाटा जो रिलीज़ होता है वो हमारे पास आता है 7, 8, 9, यानी कि 2-3 फिगर जो है वो ज़्यादा आता है। तो डैट मीन्स टू से कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई वॉल्यूम न्यूज़ है, जो कि मार्केट को जो है वो अच्छा खासा मूव देगी, यानी कि आपको तकरीबन 250-300 पिप मार्केट वो मूव दे जाएगी। इसी तरीके से अगर डाटा जो है वो हमारे पास मिसाल के तौर पर 5 का है और यानी कि प्रीवियस 5 का है और फोरकास्ट हमारे पास 6 का आ रहा है। प्रीवियस 5 का है, फोरकास्ट हमारे पास 6 का आ रहा है और जो एक्चुअल रिलीज़ हुआ है वो तकरीबन 6.1 या 6.2 आता है। तो दैट मीन्स उससे कि हमारे पास डाटा जो है वो भी नॉर्मल रिलीज़ हुआ है, यानी कि तकरीबन वो आपको 100-150 पिप मूव दे जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जितना ज़्यादा डाटा नंबर रिलीज़ होंगे उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो मूव होगा, ये भी आपने अपने अंदर याद रखना है। अभी ये नंबर कैसे रिलीज़ होते हैं वो आपका बाद का टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये नंबर के ऊपर जाएंगे और पीछे की कहानी आपको नहीं पता होगी तो फिर तो आप जो है ना मार्केट के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ लग चुकी हुई है। अब चलते हैं अपने बैक टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 न्यूज़ होंगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो स्पाइक लगेगी। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है, इफ बोथ रिजल्ट आर सेम लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इट जस्ट ड्रॉप्स अप हैवीली। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो डाटा सारे ही पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा मूव करेगी। अगर मार्केट के जो है वो डाटा नेगेटिव आते हैं तो मार्केट जो है वो उस तरीके से बुलिश की साइड की तरफ ज़्यादा मूव करेगी। ठीक है, यानी कि सेम नंबर रिलीज़ होंगे, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंट नहीं होगा, तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में विदाउट कोई बॉटम विक या विदाउट कोई टॉप विक बनाए मार्केट जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट जो ड्रॉप होती है तो बगैर कोई ऊपर विक वगैरह टॉप विक या बॉटम विक नहीं देती और फिर मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाती है या बुलिश साइड की तरफ चली जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। इट डिपेंड्स ऑन द डाटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अवॉइड ट्रेड्स व्हेन देयर। अब यहाँ पर बेसिकली मेन चीज़ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने चीज़ों के दरमियान में करना क्या है। सिंपली जो है यहाँ पर अवॉइड करना है कि जब आपकी न्यूज़ जो है वो 2 से 3 हो। अगर आप करना चाहते हैं ट्रेड वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एज अ ट्रेडर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस सिचुएशन में जो है वो परहेज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं, कईयों का अच्छा चलता है, कईयों का जो है वो नहीं चलता, उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मेरा भाई आपने इन चीज़ों से ग्रेस करना है। 2 से 3 ट्रेड्स होंगी, 2 से 3 न्यूज़ होंगी तो आपका जो है मोस्टली चांसेस ये होंगे कि वो स्पाइक अप और स्पाइक डाउन दोनों तरफ करे और दोनों को जो है वो आउट करे। ठीक है, और फिर मार्केट जो है वो नेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ चले। ये साइकोलॉजी लेवल भी है, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि ट्रेड ऑन पेंडेमिक सिचुएशन। अब पेंडेमिक सिचुएशन होती क्या है, यानी कि आलमी सतह के ऊपर अगर कोई वर्ल्ड वाइड जंग वगैरह लग जाए या कोई समझ, जैसा कि पिछले दिनों में कोविड वगैरह आया था, कोरोना वगैरह, ये भी सिचुएशन मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है इफेक्ट करती है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि अभी आप एज अ न्यू ट्रेडर हैं, आपने ये पहली सिचुएशन देखी होगी कि मार्केट के अंदर जो है वो जब वार का सीन होता है तो मार्केट करती क्या है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो गोल्ड जो है वो मोस्टली बुलिश जाता है। हमेशा याद रखें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसिड है जो कि करेंसी के मुकाबले में चलता है। तो हमेशा याद रखें जब भी कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन होगी तो होगा क्या कि मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, आपने सिंपली, क्योंकि होता ये है कि जब भी वार का सीन होता है या फिर कोई पेंडेमिक सिचुएशन होती है या किसी बड़े इन्वेस्टर का जो है वो कमेंट आ जाता है, बड़े इन्वेस्टर का या कोई बड़ी कंपनीज़ का, तो फिर होता ये है कि गोल्ड जो है वो बुलिश की तरफ साइड पे तरफ भागता है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने पैसे वो सिक्योर करना चाहता है और उसके लिए सेफ एसेट जो है वो सबसे ज़्यादा वो गोल्ड है। ठीक है, तो वो गोल्ड की तरफ जो है वो मूव करता है और गोल्ड में आपने सिंपली बाय करना है। और कैसे करना है, जब मार्केट जो है वो अपनी एक सपोर्ट बनाती है तो हमेशा याद रखिए सपोर्ट के टाइम आप उसको बाय कीजिएगा। और हमेशा याद रखें कि मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपने बाय करना है। आपने जो है वो अन्यथा बाय नहीं कर लेना कि आपके जो है वो कैपिटल $50 हो और आप जो है वो $50 का 50 उसमें लगा दें, ऐसा नहीं होता। आपने अगर बाय करना है तो फिर आंखें बंद करके सपोर्ट जब फार्म हो जाती है, यानी कि हायर हाई लोअर लो बन जाता है, तो आपने सिंपली जो है वो उसमें बाई साइड की तरफ देखना है और मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ मूव कर जाएगी। अब हायर हाई हायर लो क्या होता है वो आपको ऑलरेडी जो है पता होगा, बेसिक लेवल है ये। अगर आपको बेसिक लेवल नहीं पता तो आप फिर भी मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक का भी मैं आपको फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सिचुएशन आपकी क्लियर हो चुकी हुई। याद रखें वार का सीन,
आपका जो है वो कोई पेंडेमिक सिचुएशन, जैसे अभी यूक्रेन की रशिया की वार है, यमन की और अमेरिका की वार है, और बाकी जो है फ़लस्तीन और इसराइल की वार है। तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से अगर किसी मुआशी तौर पर कल इलेक्शन आ जाते हैं तो वो भी हमारे पास एक पेंडेमिक सिचुएशन होती है, उसके दौरान भी मार्केट जो है वो बिहेव करती है अनएक्सपेक्टेड। तो ये सारी सिचुएशन आपको अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कि किन जगह पर हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमें ये न्यूज़ेज़ मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बताइएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हम कौन-कौन सी जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपनी जो है वो न्यूज़ेज़ दे सकते हैं। सबसे पहले चीज़ हमारी अल जज़ीरा आती है, जहाँ पर आपको ईज़िली वे के ऊपर आपको मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन हो रही है, यानी कि फ़लस्तीन और इसराइल की वार के अंदर। ये बहुत ही एक अच्छी जगह है जहाँ पर आपको जो है वो इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आती है फाइनेंशियल जूस। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, और इवन आपको यहाँ पर ये भी मिलेगा कि आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस इनकी लाइव जो न्यूज़ चल रही होंगी उनकी वीडियोस भी आपको जो है वो मिल जाएगी कि वो कौन सा बंदा किन किन का इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू भी जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड हमारे पास अगेन फॉरेक्स फैक्ट्री है, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। और फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में भी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाकर देख सकिएगा। पार्ट 1 है वो हमारा, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट है जहाँ से आप सिंपली जाकर लॉगिन करके अपनी जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाके हमने फ़िल्टर लगाया था, इसी तरीके से हम इसी वेबसाइट के ऊपर भी जाके अपना फ़िल्टर लगा कर अपनी न्यूज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे ही कोई रेड न्यूज़ फ़ोल्डर आता है तो आप सिंपली जो है वो गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि आने व बाय नहीं होता, फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा सोच समझ कर, देख समझ कर जो है न्यूज़ के ऊपर ट्रेड होती है। अभी तक यहाँ पर मैंने जितने भी पार्ट्स अपलोड किए हैं वो सारी चीज़ें जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। आपने सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंबाइन करके उसको आपने जो है वो अप्लाई करना है, ताकि आप उसके ऊपर डेमो ट्रेडिंग करें। और आपको जो सी चीज़ समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा हमारा, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वाला जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और लिक्विडिटी वाली वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि हमारे पास वही एक मेन चीज़ है जो न्यूज़ के ऊपर हमारे लिए इफेक्ट करेगी, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।